अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानिक अरबिक ग्रामर के आज के इस दर्स नंबर 7 में आप सबका इस्तकबाल है। दर्स को इब्तिदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों पर रहम फरमाए। अल्लाह उनकी इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद फरमाए और गासिबीन यहूद पे अल्लाह तबारक व तआला अपने लानत ज़ाहिर करे और उनको उस जुल्म का बदला दे दुनिया और आखिरत में, जो जुल्म इस वक्त वो बर्बरियत के साथ फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पे ढा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला या तो उनको हिदायत दे, अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़िल्ल व ख़ार करके दुनिया में इबरत का मकाम बनवाए। इब्तिदा में आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अरबिक ग्रामर में जब हम अल्फाज जानते हैं तो हमारे पास अल्फाज की दो किस्में होती हैं। या तो हमारे पास कोई भी अरबी का लफ्ज़ होता है जो वाहिद लफ्ज़ होता है, एक वर्ड होता है। और अरबी की खूबसूरती ये है कि अरबी का एक लफ्ज़ भी यानी एक वर्ड भी फुल सेंटेंस का तर्जुमा देता है, फुल सेंटेंस होता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम बोलचाल की ज़ुबान ज़ाहिर करते हैं, बोलचाल की ज़ुबान में बात करते हैं, तो हमारे पास अक्सर व बेशतर एक लफ्ज़ के अलावा जब हम बहुत सारे अल्फाज को जमा करते हैं तो उसको हम नॉर्मल ज़बान में जुमला कहते हैं। हालांकि अरबी में एक लफ्ज़ भी मुकम्मल जुमला हो सकता है, मगर यूजुअली हमारे पास अगर एक लफ्ज़ होगा उसको हम मुनफरिद कहते हैं या मुफरद कहते हैं। और अगर एक से ज़ायद अल्फाज होते हैं अरबी में उसको हम मुरक्कब कहते हैं। यानी जैसे हम आम ज़बान में भी हम कहते हैं सिंगुलर एक दाना, और एक से ज़्यादा बनाएंगे तो हम कंपाउंड या मुरक्कब कहते हैं। तो अभी तक जो हमने इब्तिदा में पढ़ा वो इस्म के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको बताया कि इस्म के बारे में जानने के लिए या इस्म के बारे में बात करने के लिए हमें सबसे पहले 4 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है वो अब हम उसी इस्म के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इस्म जो है ये एक हमारे पास वर्ड भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं मुफरद हो सकता है, और एक से जायद भी हो सकते हैं जो कुल मिला के हमारे पास एक मुरक्कब बना सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें आप याद रखिएगा कि अरबी का अगर आप एक वाहिद लफ्ज़ देखेंगे, एक वर्ड देखेंगे, उसको हम मुफरद कहते हैं, और एक से जायद अल्फाज को हम अरबी में मुरक्कब कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यानी मुफरद का मतलब ये होता है कि कोई भी लफ्ज़ अगर जुमले में इस्तेमाल होने के बजाय तन्हा इस्तेमाल हो तो उसको हम मुफरद कहते हैं, और एक लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर मुरक्कब बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर दो अल्फाज है, अल वलदु और अस्सालिहु। अल वलदु और अस्सालिहु ये दोनों अगर अलहदा अलहदा इस्तेमाल हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुफरदात है। अस्सालिहु भी मुफरद है, अल वलदु भी मुफरद है। वो दोनों हमारे पास इसम है, नाउन है, और दोनों को अगर हम अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो ये मुफरद कहलाता है या दोनों मुफरदात कहलाते हैं। मगर अगर हम अल वलदु और अस्सालिहु को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है अल वलदु अस्सालिहु, या मिलाने की सूरत में अल वलदु सालिहु, तो ये मुरक्कब बन जाता है। तो मुरक्कब का मतलब क्या होता है
کہ मुफरद जब दूसरे मुफरद से मिल जाता है तो उस वक्त हम मुरक्कब कहते हैं। और याद रखना चाहिए अरबी ग्रामर में मुरक्कब की दो किस्में हैं। पहली किस्म जिसको हम कहते हैं मुरक्कब नाकिस, नामुकम्मल मुरक्कब, या दूसरा होता है मुरक्कब ताम। ताम कहते हैं अरबी में मुकम्मल को। और मुकम्मल जो हमारे पास मुरक्कब होता है उसको हम आम जबान में जुमला भी कहते हैं। तो मालूम हुआ कि अरबी ग्रामर में मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस का मतलब होता है कि कम से कम दो अल्फाज आपस में मिल जाते हैं मगर वो हमारे पास मुकम्मल मफहूम नहीं देते, तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब नाकिस। और कभी कभी कम से कम दो अल्फाज आपस में मिलकर मुरक्कब बन जाते हैं और उन दो अल्फाज का मुकम्मल मफहूम आता है, मुकम्मल माने वो दे देते हैं, उस वक्त उसको हम मुरक्कब ताम कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम इनफरादी एक लफ्ज के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमारे 6 लेक्चर्स में सिर्फ एक लफ्ज की बात हो रही थी। अब हम जानेंगे कि कभी कभी ये एक लफ्ज भी हो सकता है और एक लफ्ज से जायद अगर होंगे जिसको हम मुरक्कब कहते हैं। इस मुरक्कब की दो किस्में हैं कि दो मुफरदात आपस में मिलकर या दो से ज्यादा मुफरदात आपस में मिलकर एक मुरक्कब बन जाता है मगर वो मुरक्कब हमें कोई माने नहीं देता या मुकम्मल मफहूम नहीं देता। ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब नाकिस, जिसे नाकिस का मतलब होता है कि जिसमें कोई नुक्स हो। और मगर अगर वो दो हमारे पास मुफरदात या दो से जायद मुफरदात आपस में मिलकर एक मुकम्मल माने देते हो, मुकम्मल सेंटेंस बनाते हो, उस वक्त उसको हम मुरक्कब ताम कहते हैं। मुरक्कब ताम को ही हम एक्चुअली अरबी में जुमला कहते हैं। ठीक है, अब मुरक्कब ताम की भी किस्में हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, मगर उससे पहले आज जो हमारा लेक्चर होगा हम मुरक्कब नाकिस के बारे में जानेंगे। तो मुरक्कब नाकिस का क्या डेफिनेशन है? मुरक्कब नाकिस का डेफिनेशन है जब हमारे पास मुफरद प्लस मुफरद, मुफरद कहते हैं एक वर्ड को, एक इसम को, एक इसम मिलके दूसरे इसम के साथ मिल जाता है, मिनिमम दो से जायद भी हो सकते हैं, मगर मिलने के बाद उनका मुकम्मल माने नहीं आता, मुकम्मल मफहूम जाहिर नहीं होता, ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कबी नाकिस कहते हैं। और अगर हमारे पास दो या दो से जायद मुफरदात मिलकर मुकम्मल मफहूम दे तो ऐसी सूरत में हम उसको मुरक्कबी ताम कहते हैं। मुरक्कबी ताम थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज से हम शुरू करेंगे मुरक्कबी नाकिस। मुरक्कबी नाकिस की आपने डेफिनेशन यहाँ देख ली, मैंने 2 बार बताया। याद रखना चाहिए मुरक्कबी नाकिस की 4 किस्में हैं। सबसे पहले है मुरक्कबी तौसीफी, दूसरी किस्म है मुरक्कबी इजाफी, तीसरी किस्म है मुरक्कबी इशारी और चौथी किस्म है मुरक्कबी जारी। देखिए, अब हम एक लफ्ज से निकलकर अब हम मुरक्कबात के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि मुकम्मल सेंटेंस है, एक आयत है। ठीक है, अब हमें एक एक लफ्ज को छोड़कर एक तरफ से मुरक्कबात पे आना पड़ेगा, दो या दो से जायद अल्फाज के यानी जमावड़े पे, जिसको हम कह सकते हैं मोर देन वन वर्ड का जो हम आप पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं कंपाउंड या इसको हम कहते हैं मुरक्कब। अब ये किस तरह का मुरक्कब होगा, इसकी 4 किस्में हैं। सबसे पहले मुरक्कब की 2 किस्में हैं, या तो मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है। नाकिस का मतलब होता है जिसका पूरा मफहूम मिले ना, जिसमें मफहूम की कमी हो, जिसमें कोई नुक्स पाया जाए। और मुरक्कब ताम कहते हैं मुकम्मल माने दे, मुकम्मल मफहूम दे। और हमने सबसे पहले शुरू किया मुरक्कब नाकिस। हमने बताया कि मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में। तो सबसे पहले है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी का डेफिनेशन क्या है? ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इसम की अच्छाई या बुराई दूसरे इसम से जाहिर की जाए। मसलन हमारे पास एक जुमला है, नहीं हमारे पास एक मुरक्कब है, जुमला तो नहीं कह सकते। जैसे अल वलदु और अस्सालिहु, ये दोनों हमारे पास यानी इसम है। अल वलदु भी इसम है, अस्सालिहु भी इसम है। कैसे पता चला? क्योंकि अल अल दोनों जगह लगा हुआ है। क्योंकि आपने ये समझ लिया होगा कि जब भी हम इसम को जानते हैं, इसम को पहचानने की 2 सूरतें हैं, या तो इब्तिदा में अलिफ लाम लिखा होगा या आखिर में तनवीन होगी। तनवीन का मतलब 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर। याद रखना चाहिए
दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती, अलिफ लाम और आखिर में तनवीन भी हो, ऐसी सूरत पेश नहीं आ सकती। मगर या तो आप अलिफ लाम देखेंगे या आखिर पर तनवीन देखेंगे तो ये हमारे पास इसम है। अब मुरक्कब की हमने मुरक्कबी तौसीफी की सबसे पहले एग्जाम्पल हमने ले लिया, यानी एक इसम अल वलदु एक इसम है, लड़का है, अस्सालिहु वो नेक है। तो लड़का ये जो पहला इसम है, इसकी हम तारीफ, इसकी हम सिफ्त बयान कर रहे हैं। वो सिफ्त क्या है? वो सिफ्त अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। जैसा कि हमने बताया अल वलदु अस्सालिहु या अल वलदुस सालिहु, अगर दाल को डायरेक्टली हम स्वाद के साथ मिलाएंगे, हर्फ शमसी है स्वाद, लामी यानी जो यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है, लाम यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, हमजतुल वसल गिर जाएगा। अस अल वलदुस सालिहु तर्जुमा नेक लड़का, नेक लड़का। अब देखिए लफ्ज हमारे पास है नेक लड़का, दो हमारे पास अस्मा आपस में जुड़ गए तो ये मुरक्कब बन गया। मगर नेक लड़का, अब ये नेक लड़का पूरा मफहूम हमें नहीं दे सकता क्योंकि ये मुकम्मल नहीं है। हम बस नेक लड़का, अब नेक लड़का क्या कर रहा है? बैठा है, नीचे बैठा है, ऊपर खड़ा है, कुछ कर रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बस एक मायने आता है नेक लड़का, तो इसीलिए इसको हम मुरक्कब कहेंगे। और मुरक्कब की कौन सी किस्म कहेंगे? मुरक्कब नाकिस, क्योंकि इसका पूरा मफहूम हमारे पास क्लियर नहीं हो रहा है। और मुरक्कब नाकिस में भी कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब तौसीफी, क्योंकि इसमें एक नाउन या एक मुफरद की या एक इसम की जो तारीफ है या सिफ्त है उसको जाहिर किया जाता है दूसरे इसम के जरिए। तो ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी। दूसरी किस्म मुरक्कबी नाकिस की है मुरक्कबी इजाफी। ये ऐसा मुरक्कबी नाकिस है जिसमें एक इसम की इजाफत, इजाफत कहते हैं रिलेशनशिप को, दूसरे इसम के साथ जाहिर की जाए। इसको हम रिलेशन भी कह सकते हैं, यानी रिलेशनल नाउन। ठीक है, यानी एक इसम हमारे पास, चूंकि दो मुफरदात मैंने आपको बताया ये मुरक्कब बन जाते हैं, तो एक इसम दूसरे इसम के साथ इजाफत, उसकी रिलेशन बताता है। अगर हमारे पास ऐसा हमारे पास मुरक्कब मिल जाए जिसमें एक इसम की इजाफत, इजाफत मतलब रिलेशनशिप, दूसरे इसम के साथ जाहिर की जाए और वो मुकम्मल मायने न दे, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी इजाफी। ये मुरक्कबी नाकिस की दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म है मुरक्कबी इशारी, जिसमें एक मुरक्कब दूसरे मुरक्कब के बारे में इशारा कर देता है। यानी एक ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम किसी दूसरे इसम की तरफ इशारा करता है, ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कबी इशारी कहते हैं। और आखिर में हमारे पास मुरक्कबी जारी, चौथी किस्म मुरक्कबी नाकिस की है। मुरक्कबी जारी का मतलब होता है जिसमें जिस मुरक्कब में एक इसम के साथ हर्फी जर लगा हुआ है, हर्फी जर। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे अरबी में हम तीन ही चीजों का तज़किरा करते हैं, एक या तो इसम की बात करेंगे, या फेल की बात करेंगे, या हर्फ की बात करेंगे। अब आप देखिए पहली दफा यहाँ पर आपके सामने एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ हर्फ, तो अगर हमारे पास एक इसम के साथ साथ कोई हर्फी जर हो वो क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मगर अभी आप याद रखिएगा डेफिनेशन के लिहाज से कि मुरक्कबी जारी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं, ये मुरक्कबी नाकिस की ऐसी किस्म है जिसमें हमारे पास एक इसम है और उसके साथ साथ कोई हर्फी जर है। जब भी आप इसम के साथ हर्फी जर देखेंगे तो ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कबी जारी कहते हैं। ये भी मुरक्कबी नाकिस की एक किस्म है। तो मोटा मोटी हमने बात समझ ली कि हमारे पास या तो सिंगल वर्ड होगा जिसको मुफरद कहते हैं, और सिंगल वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं उनको हम मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब इंग्लिश में कंपाउंड कहलाता है। इसकी असल में दो किस्में हैं। अगर ये दो या दो से जायद वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं और हमें कोई माने देते हैं, मुकम्मल मफहूम देते हैं, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबी ताम कहते हैं, जुमला कहते हैं। और अगर ये आपस में मुफरदात मिल जाए, मुरक्कब बन जाए मगर मुकम्मल मफहूम न दे, तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबी नाकिस कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया मुरक्कबी नाकिस की चार किस्में हैं। सबसे पहले किस्म है मुरक्कबी तौसीफी, जिसमें हमारे पास दो अस्मा है, यानी मुफरद बन गया, मुरक्कब बन गया, और एक इसम जो है वो दूसरे इसम की सिफ्त बयान कर रहा है,
तो ऐसे इसम या ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं। दूसरा मुरक्कब है मुरक्कबी इजाफी, जिसमें एक इसम दूसरे इसम के बारे में रिलेशनशिप जाहिर करता है कि इस इसम का इस इसम के साथ क्या रिलेशनशिप है। ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबी इजाफी कहते हैं। तीसरा मुरक्कब जिसमें मुरक्कबी इशारी, एक इसम दूसरे इसम के बारे में इशारा बता रहा हो, यानी उसके बारे में इशारा कर रहा हो, ऐसे इसम को मुरक्कबी इशारी कहते हैं या ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबी इशारी कहते हैं। और फाइनली चौथी किस्म जो मुरक्कबी नाकिस की है वो मुरक्कबी जारी है, जिसमें एक इसम के साथ साथ कोई हर्फी जर हो। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे हर्फी जर किसको कहते हैं, मगर अभी आप याद रखिएगा, अगर हमारे पास इसम के साथ साथ एक इसम के साथ साथ हर्फी जर लगा हुआ है या एक से जायद इसम के साथ हर्फी जर लगा हुआ है, ऐसे यानी मुरक्कब को हम मुरक्कबी जारी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम पहली किस्म को उठाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया मुरक्कबी तौसीफी। ये ऐसा मुरक्कब है, मुरक्कबी नाकिस की ऐसी किस्म है जिसमें हमारे पास दो या दो से जायद मुरक्कब यानी मुफरद हो, दो या दो से जायद अस्मा हो, जिसमें यानी पहला जो इसम है वो मौसूफ होगा। मौसूफ का मतलब होता है वो इसम जिसके बारे में आप उसकी तारीफ करें, उसकी सिफ्त बयान करें, और दूसरा इसम जो होता है वो उसकी सिफ्त जाहिर करता है। यानी जब आप मौसूफ प्लस सिफ्त, यानी जिसके बारे में आप बात बता रहे हैं वो और जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल जाए, ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी। मुरक्कबी तौसीफी ऐसा मुरक्कब या ऐसा मुरक्कबी नाकिस है जिसमें हमारे पास मौसूफ के बाद सिफ्त हो। दोनों हमारे पास अस्मा है, मौसूफ भी इसम है, सिफ्त भी इसम है। अगर मौसूफ के फौरन बाद सिफ्त आ जाए और हमारे पास मुकम्मल माने न दे, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं। और मुरक्कबी तौसीफी जो है ये मुरक्कबी नाकिस की पहली किस्म है। डेफिनेशन के मुताबिक जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया, मुरक्कबी तौसीफी असल में दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब है, दो मुफरदात का या दो इसमों का ऐसा एक मुरक्कब है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक इसम दूसरे इसम की खूबी या खामी, जिसको हम सिफ्त कहते हैं, बयान करते हैं। ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में जब हम कहते हैं नेक लड़का, नेक लड़का, तो लड़का एक इसम है और नेकी उसकी सिफत है। ठीक है, तो इस उर्दू में इस जुमले में जो मुरक्कब है, यानी पहला जो इसम है वो नेक है, यानी उसकी सिफ्त है, और दूसरा जो इसम है वो लड़का है। तो एक ऐसा हमारे पास मुरक्कब जिसमें एक सिफ्त हो, यानी जिसमें नेकी या बदी जाहिर की जाए या सिफ्त बयान की जाए दूसरे इसम के बारे में, ऐसे इसम को हम कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी। याद रखना चाहिए, जिस इसम की खूबी या खामी बयान की जाती है उसको हम ग्रामर में मौसूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लड़के की यहाँ सिफ्त बयान कर रहे हैं, तो जिसकी हम सिफ्त बयान कर रहे हैं उसको हम मौसूफ कहते हैं। मौसूफ ये उर्दू लफ्ज भी है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और उस मौसूफ की जो इसम खूबी या खामी जाहिर करें, ऐसे ऐसे इसम को हम सिफ्त कहते हैं। ठीक है, याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज, उर्दू और अंग्रेजी में जब हम मुरक्कबी तौसीफी बनाते हैं तो सबसे पहले हम सिफ्त लिखते हैं, उसके बाद मौसूफ लिखते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर नेक लड़का, हम कहेंगे गुड बॉय, पायस बॉय। तो पहले हमने सिफ्त जाहिर की, उसके बाद मौसूफ के बारे में जिक्र किया। मगर अरबी में उल्टा हो जाता है, अरबी में पहले मौसूफ आता है, उसके बाद उसकी सिफ्त आती है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है जिन्हें अभी हमने बयान किया, अल वलदु अस्सालिहु, पहले मौसूफ की बात हुई, पहले उसकी बात हुई, पहले वो इसम आया जिसकी तारीफ की जा रही हो, उसके बाद उस इसम की तारीफ आई। तो ये उर्दू और अंग्रेजी के ज़बानों के अपोजिट में हमारे पास अरबी में मुरक्कबी तौसीफी लिखा जाता है, यानी पहले मौसूफ आता है उसके बाद सिफ्त। इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है ब्रैकेट में कि मौसूफ प्लस सिफ्त, इस यानी सीक्वेंस के साथ कि पहले मौसूफ आए उसके बाद सिफ्त आए, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी। अब मुरक्कबी तौसीफी को हम कैसे बनाएं, उसका कायदा क्या है? बहुत आसान है। याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि सिफ्त जो है
ये एक इसम है, और आपको मैंने बताया था कि इसम को जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें 4 चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले जिन्स, उसके बाद अदद, उसके बाद वुसअत, उसके बाद आराबी हालत। ये चीजें हमने पिछले दुरूस में पढ़ा, क्योंकि जब भी आप कभी भी आप इसम पढ़ेंगे तो उस इसम को आपको 4 चीजों का इल्म होना चाहिए कि ये इसम जो है इसका जिन्स क्या है, इसका आदत क्या है, इसकी वुसअत क्या है, और इसकी अरबी हालत क्या है। जिन्स के बारे में हमने जाना, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए करता हूँ इब्तिदा में, ताकि ये चीजें आपके जहन में पूरी तरह से असरअंदाज हो जाए, क्योंकि बार बार इसको मैं अभी दोहरा रहा हूँ, बाकी आइंदा आने वाले क्लासेस में इसको हम नहीं दोहरा सकते। बट आपको बार बार पता चले कि जब भी पहले आप किसी भी लफ्ज को अरबी में देखेंगे तो पहले आप जानिए ये इसम है, ये फेल है या हर्फ है। और इसम की मैंने पहचान आपको बता दी। जब आपको जाहिर हो गया कि ये इसम है, अब दूसरी बात जो आपको जाननी है कि इसम के इन 4 पहलुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जिन्स क्या है, ये मुज़क्कर हो सकता है या मुअन्नस हो सकता है, वो कैसे आप जाने, इसके बारे में हमने पूरा लेक्चर दिया है। उसके बाद अदद, कि ये वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा, इसके बारे में भी हमने पूरा लेक्चर दिया है। उसके बाद वुसअत, वुसअत का मतलब ये हमारे पास नकिरा है, कॉमन नाउन है, या ये मारिफा है, प्रॉपर नाउन है। और मैंने आपको प्रॉपर नाउन का एक लिस्ट बताया, उसके बरक्स जितने भी हैं वो हमारे पास कॉमन नाउन है, नकरा है। और चौथी हालत है अराबी हालत, कि ये जो हमारे पास इसम है इसकी अराबी हालत क्या है, कि ये रफा में है, ये नस्ब में है, ये जर में है। ये 4 चीजें जब आपको पता हो जाए, पता चले, तब आप आराम से उस इसम के बारे में मजीद चीजें जान सकते हो और तर्जुमे में आसानी होगी। याद रखना चाहिए कि मैं आपके सामने मुरक्कबी तौसीफी बयान कर रहा हूं, और मुरक्कबी तौसीफी में हमारे पास 2 इसम है। पहला इसम मौसूफ कहलाता है, दूसरा इसम सिफ्त कहलाता है। याद रखना चाहिए जब हम मुरक्कबी तौसीफी बनाते हैं तो सिफ्त के चारों पहलू जो है वो मौसूफ के मुताबिक होंगे। क्या मतलब, अगर मान लीजिए हमारे पास मौसूफ जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर होगा तो उसकी सिफ्त ही मुज़क्कर जाहिर होगी, यानी उसको जो सिफ्त लाएंगे वो भी हमारे पास मुज़क्कर के मुताबिक ही सिफ्त होगी। इसी तरह अगर वो अदद के हिसाब से वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा, उसी के मुताबिक उसकी हम यानी सिफ्त भी जाहिर करेंगे। इसी तरह वसत के मुताबिक अगर वो मारिफा होगा तो सिफ्त भी मारिफा, अगर वो नकिरा होगा तो सिफ्त भी नकिरा, और आराबी हालत में वो रफा में होगा तो सिफ्त भी रफा, वो नस्ब में होगा तो सिफ्त भी नस्ब में, वो जर में होगा तो सिफ्त भी जर में। तो मतलब ये हो गया कि मौसूफ में जो चारों के चारों जो तरीके होंगे वो बराबर उसकी सिफ्त में भी वही चारों के चारों फॉलो हो जाएंगे। ये कायदा है, इस कायदा कुल्लिया को आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप मुरक्कबी तौसीफी देखें। या दूसरी सूरतों में आपको मैं बता सकता हूं, जब आप कुरान मजीद पढ़े और मैं आपको बताऊंगा कि चलिए बताइए जो आपके सामने यानी एक मुरक्कब है, ये कौन सा मुरक्कब है, तो याददाश्त के लिए और आपको पता होना चाहिए जब भी आप देखेंगे मौसूफ और सिफ्त दोनों में चारों के चारों क्वालिटी सेम है, या पहला और दूसरा इसम दोनों के दोनों क्वालिटी सेम है, तो उस वक्त आप याद रख सकते हैं कि ये मुरक्कबी तौसीफी होगा। तो मुरक्कबी तौसीफी ऐसे 2 इसमों का मुरक्कब है जिसमें पहले इसम को मौसूफ कहते हैं, दूसरे इसम को सिफ्त कहते हैं। और इनका कायदा क्या है, बनाने का तरीका क्या है, वो ये है कि मौसूफ में जो 4 चीजें हैं, क्योंकि मौसूफ एक इसम है, सिफ्त में भी बराबर मौसूफ के मुताबिक वो 4 चीजें होंगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास उर्दू में एक जुमला है, कोई नेक बंदा। याद रखिएगा जब मैं कहूंगा कोई एक तो उस वक्त वो नकिरा होता है, अगर मैं कहूंगा नेक बंदा तो वो मारिफा होगा। ये चीजें आप याद रखिएगा, कोई, किसे, है, एक, अगर ऐसा होगा तो याद रखिएगा उस वक्त वो यानी वसत के एतबार से वो हमारे पास नकिरा होगा, मारिफा नहीं होगा, यानी कॉमन नाउन होगा। उर्दू का जुमला है कोई नेक बंदा, और आपने देखा कि उर्दू में पहले हम सिफ्त लाते हैं उसके बाद मौसूफ लाते हैं। अरबिक में उल्टा है, उल्टे तीर चलते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा अब्दुन सालिहुन, अब्दुन यानी बंदा, कोई बंदा, सालिहुन नेक।
कोई बंदा नेक, या तर्जुमा कर सकते हैं कोई नेक बंदा। अब देखें इसमें अब्दुन जो है ये मौसूफ है और सालिहुन जो है ये इसकी सिफ्त है। और जैसे हमने बताया मुरक्कबी तौसीफी में पहले मौसूफ आता है, उसके बाद सिफ्त आती है। अब देखिए ये रूल फॉलो हो रहा है। अब्दुन जो है ये जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर है या मुअन्नस है? नेचुरली ये मुज़क्कर है, कोई मुअन्नस की अलामत भी नहीं है। और आप देखिए उसकी जो सिफ्त है वो सालिहुन, वो भी मुज़क्कर है। अदद के लिहाज से अब्दुन वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, सालिहुन भी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। वुसअत के लिहाज से ये कोई मतलब हो गया कॉमन नाउन है, अलिफ लाम नहीं लिखा है, कोई और भी चीज ऐसी नहीं है जो हम मारिफा करार दे। उसकी जो सिफ्त है सालिहुन, ये भी नकिरा है। आराबी हालत में अब्दुन जो है आखिर में दो पेश है, तो ये आराब बिल हरकत के मुताबिक हमारे पास यानी कौन सी आराबी हालत में है? ये रफा में है, मरफू है, और सालिहुन भी रफा में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मौसूफ जो है चारों के चारों एतबारात से सिफ्त, या हम कह सकते हैं सिफ्त जो है वो चारों के चारों एतबारात से वो मौसूफ की मुताबिकत करते हैं। मुताबिकत मतलब जैसा मौसूफ होगा वैसी सिफ्त होगी। जो रूल्स मौसूफ पे अप्लाई होंगे वही रूल्स सिफ्त पे भी आएंगे। मौसूफ जिस जिन्स में होगा सिफ्त भी वैसी जिन्स में होगी। मौसूफ का जो अदद होगा सिफ्त की भी वही अदद होगा। मौसूफ की जो वुसअत होगी सिफ्त जो है वो भी वही सिफत रखेगा, वुसअत रहेगा। और आराबी हालत मौसूफ की जो होगी सिफ्त की आराबी हालत भी वही रहेगी। बाय द वे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एरो ऊपर से रेड में लिखेंगे तो ये हमारे पास रफा इंडिकेट करेगा। आपको आसानी हो जाएगी ये जानने के लिए कि रफा क्या है। दूसरा हमारे पास मुरक्कबी तौसीफी है अल अब्दु अस्सालिहु, मिलाएंगे तो अल अब्दु सालिहु। अब देखिए अल अब्दु जो है ये भी बराबर अब्दुन सालिहुन की तरह है, मगर अल लगा है तो यहाँ पर ये तर्जुमा नहीं आएगा कोई, इसका तर्जुमा आएगा डायरेक्टली नेक, क्योंकि अल लगाने से, मुअर्रब बिल्लाम लगाने से ये मारिफा बन गया। ठीक है, मारिफा सिफत, अब ये नकिरा नहीं रहा, प्रॉपर बन गया, अलिफ लाम लगाने से प्रॉपर बन गया। और जो ही हमने इसको प्रॉपर बनाया, आप देखें उसकी सिफ्त में भी अलिफ लाम लग गया। अब ये रूल आपके समझ में बात आनी चाहिए कि अगर हमने अलिफ लाम यहां लगाया या अलिफ लाम आप देख रहे हैं तो उसकी सिफ्त में भी अलिफ लाम होगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास जो मुरक्कब है ये मुरक्कबी तौसीफी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इस कायदे कुल्लिया को आपको याद रखना है। इसके बाद अब्दन सालिहन, अब्दन सालिहन तर्जुमा हो गया कोई एक नेक बंदा। अब देखिए अब्दन सालिहन का भी वही तर्जुमा जो ऊपर का है। फर्क क्या आ गया कि ऊपर जो हमारे पास ये यानी मुरक्कब था, ये दोनों मुरक्कब यानी हमारे पास जो मुरक्कब था ये दोनों मौसूफ और सिफ्त जो थे ये दोनों हमारे आराबी हालत में रफा में थे, मगर अब दोनों हालतें जो है चेंज हो गई, क्योंकि अब्दन जो मौसूफ है वो अब हमारे पास आराबी हालत में रफा में नहीं बल्कि वो नस्ब में चला गया, दो जबर में चला गया। क्योंकि आराब बिल हरकत के हिसाब से दो जबर जो है ये हमारे पास रफा नहीं बल्कि ये नस्ब में आता है, मंसूब कहलाता है। ठीक है, ये नस्ब में चला गया। तो तर्जुमा क्या पढ़ेंगे हम? तर्जुमत में तो कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास यानी आराबी हालत में उस इस्म के तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आता, इस्तेमाल में फर्क आता है, वो बाद में आप पढ़ेंगे। तो दोनों में आप देखिए अब्दन सालिहन, जो ही हमने ये जो मौसूफ में कोई तब्दीली लाई सिफ्त में भी वैसी तब्दीली जाहिर हो गई। अब्दिन सालिहिन, अब देखें हमने अब्दिन यानी मौसूफ को हमने जर में लाया, आराबी हालत में ये जरी हालत में है, और सालिहिन ये भी जरी हालत में आ गया। ये मैं मिसालें दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि मौसूफ जो है और सिफ्त जो है वो चारों के चारों एतबार में इन्हें आपस में मुताबिकत करेगी। एक और मिसाल है कोई दो नेक बंदे अब्दानी सालिहानी, क्योंकि अब्दानी क्यों आ गया? ये हमने यहाँ पर अदद के एतबार से मुसन्ना यानी तस्निया दो लाए।
جب ہم نے موصوف کو دو بنایا، دو لایا، عدد کے اعتبار سے چینج کیا، آپ نے دیکھا صالحان، اس کی جو صفت ہے وہ بھی عدد کے اعتبار سے واحد سے مثنیٰ میں تبدیل ہو گئی۔ عبدین صالحین، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا، عبدین صالحین ترجمہ ہو گیا دو نیک بندے، دو نیک بندے، مگر ان کی جو یعنی اعرابی حالت ہے وہ رفع سے نکل کر کے ان کی آئینی جو ساؤنڈ ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ اعراب بالحرف ہے، کیونکہ اوپر جو لکھا ہے یہ اعراب بالحرکت ہے، یہاں پر اعراب بالحرف ہے کیونکہ آخر میں نون آ گیا۔ صالحان یہ رفع میں ہے، عبدین آئینی، اور آئینی کی جو ساؤنڈ ہے وہ نصب اور جر کی ہے، تو یا تو یہ نصب میں ہے یا پھر جر میں ہے۔ اگر ہمارے پاس موصوف نصب میں ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی نصب میں ہے، اگر یہ جری حالت میں ہے تو اس کی صفت بھی جری حالت میں ہے۔ آخر میں کچھ نیک بندے، عباد صالحون، آپ دیکھ رہے ہیں عباد بھی جمع ہے، صالحون بھی جمع ہے، العباد عباد جمع ہے، الصالحون یہ بھی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ موصوف اور صفت جو ہے وہ چاروں اعتبارات سے، چاروں چیزوں کے اعتبارات سے، کہ جو اسم میں چاروں چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی مطابقت کرتی ہیں۔ کچھ اور مثالیں جس سے آپ کو کلیئر ہو جائے، یہاں پر ہم نے دیا ہے نیک بندے، العباد الصالحین، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الصالحین، یہاں پر جو یہ رفع کی حالت میں ہے، یہ یہاں پر العباد الصالحین یہ جری حالت میں ہے۔ کوئی نیک عورت، امرأۃ صالحۃ، یہ دیکھیں یہاں پر یعنی جنس کے اعتبار سے موصوف جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث میں آ گئی، امرأۃ صالحۃ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نصب میں ہم نے اس کو لایا تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی نصب میں ہے، امرأۃ اس کو جری حالت میں لایا، صالحۃ یہ بھی جری حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد کوئی دو نیک عورتیں، امرأتان یہاں پر یہ جمع میں ہے، صالحتان جمع میں ہے، اور دونوں موصوف اور صفت جو ہے اعرابی حالت میں یہ ہمارے پاس رفع میں ہے، امرأتین صالحتین جمع میں ہے دونوں، پہلے میں کوئی آئے گا دوسرے میں سمپل آئے گا دو نیک عورتیں، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس مثنیٰ ہے عدد کے اعتبارات سے، یہاں پہلی صورت میں ہمارے پاس رفع تھا، یہ نصب اور جر ہے، اور لاسٹ میں ہے کچھ نیک عورتیں، نساء صالحات، یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے، یہاں پہ بھی جمع، یہاں پر اعرابی حالت موصوف ہماری استعمال ہوئی ہے رفع، یہ بھی رفع، نساء صالحات جمع یہ نصب میں ہے تو یہ بھی نصب میں، نساء یہ جر میں ہے، یہ بھی جر میں، یہ بھی جمع میں، یہ بھی جمع میں۔ اس سے پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی آپ مرکب توصیفی کو دیکھیں گے موصوف کے مطابق آپ صفت بھی پائیں گے۔ بہت ساری مثالیں یہاں پر ہے قرآن مجید سے، عمل صالح کوئی نیک عمل، العمل الصالح نیک عمل، عملا صالحا کوئی نیک عمل، تینوں کا ترجمہ سیم ہے مگر عربی حالت تبدیل ہے۔ پہلی عربی حالت ہمارے پاس یعنی رفع میں ہے، یہاں پہ بھی رفع میں ہے، یہاں پر نصب میں ہے، عرش عظیم نصب میں ہے۔ اب آپ ایرو سے یاد رکھیے گا، اوپر کی طرف ایرو نصب میں ہے، نیچے کی طرف گرین میں ایرو یعنی پہلا جو کنڈیشن ہے وہ رفع میں ہے، نیچے کی طرف جو گرین دیکھ رہے ہیں وہ نصب میں ہے، اور یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ کی طرف ایرو یہ ہمارے پاس جری حالت میں ہے۔ عرش عظیم یہاں پر جر، یہ بھی جر، العرش العظیم یہ بھی جر، یہ بھی جر، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، اجر عظیم ایک نیک بدلہ، یہ بھی یعنی رفع میں، یہ بھی رفع میں، یہ بھی ہمارے پاس نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ، اجرن عظیما موصوف جو ہے وہ بھی ہمارے پاس یعنی نصب میں ہے، عظیما اس کی صفت بھی ہمارے پاس نصب میں ہے، فوز عظیم یہ ہمارے پاس رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں، عدو مبین رفع، دونوں رفع میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسوۃ حسنۃ یہ بھی رفع میں، یہ بھی رفع میں،
उसवतुन हमारे पास मुअन्नस है, हसनतुन भी मुअन्नस है। इन्हीं चारों एतबारात से आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसको आप तस्वीर लेके इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने समझाने की कोशिश की वो यहाँ पर मिसालों के जरिए क्लियर हो गया। ये यानी चारों एतबारात से जमा होगा, याद रखना चाहिए। अब सिर्फ एक दो चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, वो ये है कि अगर मौसूफ, अगर इस्म जमा हो तो सिफ्त भी जमा होगी। मिसाल के तौर पर कौमुन, कौमुन हमें लग रहा है कि ये वाहिद है, मगर कौम का जो तर्जुमा है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तो ज़ालिमून आएगा, ये भी जमा है, क्योंकि कौम जो है इसका मफहूम जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, कभी आपके अंदर टेंशन ना हो कि ये कौम तो हमें वाहिद लग रहा है तो उसके साथ ज़ालिमून क्यों आ गए, ये तो जमा है। तो यहाँ याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस्म जो है वो अमूमन जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका जो सिफ्त है वो भी जमा के लिए इस्तेमाल होगा। और आखिर में इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी एक्सेप्शन है, जो मैंने रूल आपके सामने बताया, वो ये है कि अगर हमारे पास मौसूफ यानी पहला इस्म अगर गैर आकिल मखलूक की जमा मुकस्सर हो तो याद रखिएगा उस वक्त जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस होगी। मिसाल के तौर पर कुतुबुन, ये जमा है, जमा क्या है, ये गैर आकिल की जमा है, वो भी कौन सी जमा, जमा मुकस्सर, ये याद रखिएगा जमा मुकस्सर कहते हैं। अगर हमारे पास जमा मुकस्सर हो तो रूल तो ये कहता है कि जमा होगा तो उसकी सिफ्त भी जमा होगी, मगर यहाँ एक्सेप्शन है, अगर हमारे पास यानी मौसूफ यानी पहला इस्म गैर आकिल, गैर आकिल कौन कहते हैं, इन्हें इंसान जिन और फरिश्तों के अलावा जितने भी मखलूक है अरबी में या गैर मखलूक है उनको हम गैर आकिल कहते हैं। अगर मौसूफ अगर हमारे पास गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। जैसे कुतुबुन जदीदतुन, यहाँ पर आप देखिए जो इसकी सिफ्त है वो यहाँ पर यानी जमा इस्तेमाल नहीं हुई है। अकलामुन, अकलामुन कलम की जमा, मगर ये गैर आकिल जमा मुकस्सर है तो उसकी जो सिफ्त है कदीमतुन, ये सिर्फ वाहिद मुअन्नस यूज हुई है। बस इस एक्सेप्शन को आप याद रखिएगा, बाकी वही रूल है जो मैंने आपको बताया कि चारों एतबारात से आपस में मिलती है। कुतुबुन क़य्यमतुन, कुरान में है ये कुतुबुन क़य्यमतुन, मजबूत किताब है। अनहारुन जारियतुन, अनहारुन नहर की जमा, और ये गैर आकिल जमा मुकस्सर है तो जारियतुन यानी इसका जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस है। सुहुफुन मुतहरतुन, सुहफुन कहते हैं पाक सहीफे, मुतहरतुन ये वाहिद यानी सिफत वाहिद यानी मुअन्नस है। ये कुछ मिसालें हैं कुरान से, इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत आसान हुआ होगा। आप कोशिश कीजिएगा, और मैंने आपको एक बुक भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी है, उससे आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।